दोस्तों, भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता बहुत पुरानी और प्राचीन मानी जाती है। यहाँ पर प्राचीन सभ्यता के बहुत से अवशेष देखने को मिले हैं। मिस्र देश पिरामिडों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ पर लगभग 136 पिरामिड हैं। वैसे तो इन पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है। इनमें से गीजा का ग्रेट पिरामिड पूरी दुनिया की 7 अजूबों की सूची में शामिल है। इस देश को आधिकारिक रूप से अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट के नाम से जाना जाता है, जो एक अंतर महाद्वीपीय देश है। अफ्रीका के उत्तर पूर्व कोने और एशिया के दक्षिण पश्चिम कोने में फैला हुआ है। दोस्तों, इजिप्ट की प्राचीन सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित किया गया। इस सभ्यता का विकास लगभग 8000 बीसी के आसपास हुआ था, जब लोग नील नदी के किनारे रहने लगे और कृषि पशुपालन का प्रारंभ किया। इजिप्टियन सभ्यता में प्राचीन ईसाई धर्म यानी पगान धर्म का प्रभाव पूर्ण था। ये लोग अनेक देवी देवताओं और प्राकृतिक महत्वपूर्ण तत्वों की पूजा करते थे। हजारों ईसा पूर्व ये इजिप्ट में विभिन्न देवताओं की पूजा के अलावा यहाँ के सम्राट फिरौन को भी देवता का दर्जा दिया जाता था। इजिप्ट में पिरामिड एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे और इसके पीछे कई रहस्य हैं। पिरामिड इजिप्ट में मसैयों के मकबरों के रूप में बनाए जाते थे और उन्हें उनके मृत्यु के बाद आदिवासी ऐतिहासिक खानों में दफनाया जाता था। पिरामिड की बनावट, उनका आयाम, रचनात्मक तकनीकी और उनकी अंतरिक्ष योजना आदि कुछ रहस्यों के रूप में माने जाते हैं। इजिप्टियन पिरामिड के निर्माण में उपयोग किए गए बड़े पत्थरों को कैसे और किस तरह से पहुंचाया गया, इस प्रश्न का जवाब अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। इन पिरामिडों की बांध तकनीकी और निर्माण योजना भी इसे एक रहस्यमय रचना बनाती है। दोस्तों, मिस्र की सभ्यता की खोज नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के दौरान एक बड़ा शिलालेख साल 1798 में नील नदी के मुहाने पर मौजूद रोजीटा नाम की जगह से नेपोलियन बोनापार्ट को मिला था। यह शिलालेख तकरीबन 112 सेंटीमीटर लंबा था और इसकी चौड़ाई करीब 70 सेंटीमीटर के आसपास थी। इस शिलालेख पर स्टडी करने के बाद साल 1818 में लोगों को मिस्र की सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। दोस्तों, प्राचीन मिस्र में ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में मुसलमानों के आक्रमण के कारण इस देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ गई और आज यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या सबसे ज्यादा है। मिस्र देश का वर्तमान जनसंख्या लगभग 10 करोड़ के आसपास है और यहाँ का क्षेत्रफल लगभग 10,02,450 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में इजिप्शियन, अरबी और अंग्रेजी प्रमुख हैं। मिस्र ने 28 फरवरी 1922 को यूके से स्वतंत्रता हासिल की, जिसके बाद 18 जून 1953 को इसने खुद को अरब गणराज्य घोषित कर दिया। मिस्र विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी के किनारे बसा हुआ है। इस देश का सबसे बड़ा पिरामिड खुफू है, जो गीजा में है। इसे द ग्रेट पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 146 मीटर है। मिस्र में बारिश बहुत ही कम मात्रा में होती है। यहाँ पर प्रति वर्ष केवल 1 इंच वर्षा होती है। मिस्र का प्राचीनतम शहर लुक्सोर है, जो 3200 ईसा पूर्व में बना था। मिस्र में सन 1912 में दुनिया का सबसे पुराना शिकारी का मजार मिला था, जो लगभग 5000 साल पुराना है। मिस्र का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट काहिरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जहां एक समय में 16 लाख से अधिक यात्री जा सकते हैं। और मिस्र का संविधान दुनिया का सबसे पुराना संविधान माना जाता है। इसे 1956 में लागू किया गया था। गोल्फ का खेल पहली बार मिस्र में ही खेला गया था। मिस्र में दुनिया का सबसे ऊंचा नदी पुल है, जो नामों को पार करता हुआ नाइल नदी के ऊपर स्थित है। मिस्र में दुनिया का सबसे बड़ा खनिज खदान, जिसमें सोना, चांदी और अन्य खनिजों का उत्पादन होता है, सुखुरू में शहर में स्थित है। मिस्र में दुनिया का सबसे लंबा सड़क पुल है, जो 20 मील लंबा है और दुनिया की सबसे लंबी पुल सूची में शामिल है। मिस्र की बड़ी पुस्तकालयों में से एक आलेख भंडार भी रखी जा रही है, जो दुनिया के सबसे पुराने लेखों में से एक है। इसमें कुछ लेख 20वीं सदी से भी पहले के हैं, ऐसा माना जाता है।
मिस्र में दुनिया का सबसे पुराना सिनेमा घर है जिसका नाम अमेरिकन थिएटर है और यह 1921 में खोला गया था। मिस्र में दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है जिसका नाम लुक्सोर है और इसे फिराउन की राजधानी के रूप में जाना जाता था। माउंट कैथरीन वहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई लगभग 8625 फीट है। पूरे विश्व में पशुपालन की शुरुआत मिस्र में ही हुई थी। कुछ दावों के अनुसार घड़ी की खोज भी मिस्र में हुई थी। स्टेप ईगल मिस्र का राष्ट्रीय पक्षी और फुटबॉल मिस्र का सबसे पसंदीदा गेम है। मिस्र में इतिहासकारों को 5000 वर्ष पुराना लिबास खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था जो विश्व में सबसे पुराना और प्राचीनतम लिबास माना जाता है। प्राचीन मिस्र में फिरौन के राजा के समय प्राचीन मुद्रा शराब हुआ करती थी। प्राचीन मिस्र में सोने वाले तकिए के लिए पत्थरों का प्रयोग भी किया जाता था। प्राचीन मिस्र के लोग मरने वाले इंसान के चेहरों को उसी जैसे एक मास्क से ढक देते थे। उन लोगों का मानना था कि उनके आत्मा को दोबारा शरीर पहचानने में आसानी मिलेगी। प्राचीन मिस्र के लोग अपने पूरे शरीर पर एक भी बाल पसंद नहीं करते थे और ये लोग बौनों लोगों को बहुत ही सम्मान पूर्वक देखते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट में जरूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।